Hello students, welcome back to our YouTube channel. So as we were discussing the exercise 7.2 जो कि बेस्ड थी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, और हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला के। दो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बच्चों। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जा सकते हैं, आपको आइडिया मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हो पूरा क्वेश्चन क्या है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे गाइड करूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ओके, तो टू कंडक्ट कोई पर्टिकुलर स्कूल है जिसका रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड ABCD शेप में है। क्लियर हो गया बच्चों? जिसका रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड ABCD शेप में है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटेस्टेंट का स्पेस आप मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे हमारे पास 10 कंटेस्टेंट है। ओके, जो रन कर रहे हैं पर्टिकुलर स्लॉट पे। तो ये जो लाइंस हैं यहाँ पे 1 2 3 ये चौक से बनाई गई है, ऐसे समझ सकते हो आप। ये 1, ये 2, सिमिलरली ये 7, ये चौक से लाइंस बनाई गई हैं। और यहां पे एडी में आपके पास 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस्ड किए गए हैं, जो डिस्टेंस किसका कितना है आपस में 1 मीटर ईच है। सिमिलरली यहां पे भी डिस्टेंस आपका 1 मीटर ईच होगा। ध्यान देना बच्चों आप। अब एडी में ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स प्लॉट किए गए हैं 1-1 मीटर डिस्टेंस पे। क्लियर हो गया? ये कंसेप्ट था। यहां पे चौक से लाइंस बनाया गया है बच्चों, कहां पे? आपके पास एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या रखे गए हैं? फ्लावर प्लॉट्स। आप इसे अगर इमेजिन कर सकते हो तो एक्स वाई एक्सिस के फॉर्म में भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है बच्चों। निहारिका, ओके, कोई कंटेस्टेंट है, रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी। अब हमें पता है एडी कितना है। यहां पे आपके पास 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। एडी में आपके पास 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, तो एडी का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? दैट्स 100 मीटर। क्यों 100 मीटर? क्योंकि हर एक फ्लावर प्लॉट्स का आपस में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर का है। तो आपको पता चल गया यहां पे तो आपके पास 10 है, 10 मीटर्स की डिस्टेंस है, और यहां पे जो लास्ट फ्लावर प्लॉट है वो यहां पे रखा गया होगा 100 मीटर पे। तो अब यहां पे क्वेश्चन पता करते हैं कि निहारिका जब रन कर रही है सेकंड लाइन पे, यहां से रन कर रही है निहारिका, तो कितना ऊपर दौड़ रही है? ठीक है, कितना ऊपर तक जा रही है, कहां तक वो स्पेस कवर कर रही है? तो हम लिख सकते हैं निहारिका ने जो डिस्टेंस रन करी अलोंग एडी, ध्यान से समझना बच्चों, कितना है? दैट्स 1/4 ऑफ एडी। तो एडी का टोटल डिस्टेंस हमें पता है 100 मीटर, तो यहां पे आ जाएगा 1/4 ऑफ 100, दैट्स 25। क्लियर हो गया? तो निहारिका ने अलोंग वाई एक्सिस आपका 25 मीटर कवर किया है। अब ध्यान देना बच्चों, ठीक है, लेट्स से 25 मीटर यहां पे आता है, एज्यूम करते हैं 25 मीटर यहां पे आता है। क्लियर हो गया? अब हमें यहां पे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए बच्चों। तो हमें पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ द, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इंटरसेक्शन होता है, जो आप कहां ड्रॉ करते हो? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब ये डिस्टेंस मिल गई आपको, ठीक है, 25 है, और ये डिस्टेंस यहां से भागी हो, दैट्स 2। तो आप यहां से इंटरसेक्शन करोगे, ये वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम डिफाइन करते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में। तो जो आपके पास यहां पे देखोगे ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 2। तो यहां पे 2 आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली आपके पास वाई में कहां तक दौड़ी है? 25। 2,25 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर हो गया? निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए 2,25। कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं बच्चों 2,25। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, यहां तक हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है। अब यहां पे उसने क्या किया? इस पॉइंट पे उसने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दिया। इस पॉइंट पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया किसने? निहारिका ने। क्लियर हो गया बच्चों? अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। पी, यहां पे पी है प्रीत।
तो प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस और 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। अब प्रीत कहां से रन कर रही है बच्चों? 8th लाइन से रन कर रही है, यहां से रन कर रही है। ओके, उसने भागना स्टार्ट किया, कहां तक भाग रही है? ओके, प्रीत आपका रन कर रही है 1/5 डिस्टेंस एडी। प्रीत का जो डिस्टेंस है वो 1/5 है बच्चों, तो यहां पर लिख देते हैं प्रीत डिस्टेंस अलोंग एडी। कितना भाग रही है? 1/5 ऑफ एडी, और एडी हमारे पास कहां तक है? 100 मीटर तक है। तो अलोंग एडी वो कितना भागी? 1/5 इंटू 100, दैट्स 20 मीटर। यानी उसने डिस्टेंस कवर किया लेकिन 20, तो यहां पे 25 है, तो 20 हम यहां पे मान सकते हैं, इस पॉइंट पे आ सकता है। ओके, एज्यूम करते हैं अगेन यहां से वो रन कर रही है 8th वाली लाइन पे, ठीक है बच्चों। अब यहां पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स और वाई, ये उसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे 20, तो कोऑर्डिनेट 8, 20। आई होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो यहां पे उसने क्या कर लिया है बच्चों? प्रीत ने यहां पे पोस्ट कर दिया है रेड फ्लैग को, ठीक है। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स। हमें पता करना है इन दो फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। लेट्स नेम दिस एज, वी कैन नेम इट एज एक्स और इसे y। हमें एक्स वाई पता करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, तो हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? ये हमारे पास इसका आंसर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम x1 x2 क्या लें? तो मैंने जैसे आपको समझाया था बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले में आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। अब किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अगर आप y के कोऑर्डिनेट्स को x1 ले रहे हो तो इसका y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप y के कोऑर्डिनेट को x2 ले रहे हो तो x कोऑर्डिनेट को, तो इसका y कोऑर्डिनेट आपके पास y2 होगा। आप ऐसे नहीं ले सकते x1, y2, वो टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। क्लियर हो गया? तो x y के कोऑर्डिनेट्स यहां पे फाइंड आउट करते हैं। मैं यहां पे x के कोऑर्डिनेट को ट्रीट कर रहा हूं बच्चों x1 y1, और y के कोऑर्डिनेट को ट्रीट कर रहा हूं x2 y2। क्लियर हो गया? तो x2 y2 मेरे पास 8 और 20 है, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2। क्लियर हो गया? तो 8 माइनस 2 दैट विल बी 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 25 दैट विल बी -5। तो आपको -5 लिखना है यहां पे स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास एक्स वाई की आ जाएगी बच्चों, रूट 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर आपके पास 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 प्लस 25 दैट विल बी रूट 61 यूनिट्स। आपके पास डिस्टेंस आ गया इन दोनों का रूट 61। लेकिन क्वेश्चन अभी हमारे पास खत्म नहीं हुआ है, आगे हमारे पास एक और कंटेस्टेंट आती है, रश्मि। क्लियर है बच्चों? तो अभी तक ये निहारिका थी, यहां पे प्रीत थी, और अब रश्मि आ गई है। इफ रश्मि हैज टू पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग, हमने ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया है, हमने रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया है, अब रश्मि आती है, उसे ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है एग्जैक्टली हाफ वे। हाफ वे का मतलब होता है बीच में बच्चों, इन दोनों के बीच में। क्लियर हो गया? तो यहां पे मिड पॉइंट का कंसेप्ट आएगा। क्लियर है? हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शी पोस्ट हर फ्लैग। उसे कहां पे अपना फ्लैग पोस्ट करना है? तो इस क्वेश्चन में अब हमारा यहां पे क्या लगेगा बच्चों? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको क्लियर है। एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे?
x2 प्लस x1/2। y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? y2 प्लस y1/2। क्लियर है? लाइन xy है बच्चों, आपके पास लाइन xy है, तो x के कोऑर्डिनेट को x1 ले लो, y1 ले लो, y के कोऑर्डिनेट को x2 ले लो, y2 ले लो। तो सिंपली 8 प्लस 2, x की वैल्यू 8 प्लस 2 10/2, दैट विल बी अ 5। सिमिलरली y की वैल्यू दैट विल बी अ y2 प्लस 20 प्लस 25/2, दैट विल बी अ 45/2। क्लियर हो गया? तो रश्मि कहां पे प्लॉट करेगी? 5,45/2, यानी फिफ्थ लाइन पे जाएगी, क्योंकि फिफ्थ क्या है आपके पास? x कोऑर्डिनेट है, और y पे ये पॉइंट कहां पे होगा? 22.5, इन दोनों के बीच में, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है? 45/2, इसकी वैल्यू है 22.5। क्लियर है? आप डेसिमल में भी लिख सकते हो या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो आप सिंपली आंसर करोगे, आपके पास जो रश्मि है वो फ्लैग को कहां पोस्ट करेगी? 2,45/2 में, सॉरी 2 ना, यहां पे क्या है? 5,45/2 में। तो यानी 5 आपका x एक्सिस पे, 45/2 आपका y एक्सिस पे होगा। जहां पे भी लाइन मिलेगी, लेट्स से ये आपके पास हो गया फिफ्थ लाइन, ओके। 20 और 25 के बीच में ही कहीं 22.5 आएगा ना बच्चों, तो ऐसे यहां पे वो पोस्ट कर देगी। क्लियर हो गया? तो मेन एग्जामिनर को कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों, अगर कहता है शो करके दिखाओ तो ऐसा आप कर सकते हो। तो एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं था बच्चों, जितना लंबा क्वेश्चन था उतना इजी उसका आंसर था। आपके पास y एक्सिस पे 100 यूनिट थी, आपके पास x एक्सिस पे 10 यूनिट थी। क्वेश्चन पूछ रहा था 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD, हमने निहारिका का 1/4 डिस्टेंस निकाला, सॉरी इट्स 1/4 डिस्टेंस ऑन AD, तो हमारे पास आ गया निहारिका का y पॉइंट पे वैल्यू 25। सिमिलरली प्रीत का आ गया था हमारे पास 20, कोऑर्डिनेट्स निहारिका के 2,25, और कोऑर्डिनेट्स हमारे पास प्रीत के आ गए थे, दैट्स, मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे नहीं है बच्चों, लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,20। उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू फेस एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे अपने डाउट टाइप कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।